लेकिन परमात्मा उन्हीं पर ध्यान देता है जब हम कुछ नहीं करते। जीवन का वही पल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है जब हम कुछ नहीं करते। जब तक हम कुछ करते रहते कर्ता भाव से, तो जो भी हम करते हैं इसकी गिनती परमात्मा के खाते में नहीं होता है। लेकिन जितनी देर तक हम अपने जीवन में कुछ नहीं करते हैं, वही पल सिर्फ रिकॉर्डेड होता है परमात्मा के खाते में, और उसी के अनुसार हमारा जीवन जो है फिर चलता है। तो कुछ नहीं करने की कला जो है उसे ही ध्यान करते हैं। जब हम कुछ नहीं करते हैं तो वो जो स्टेज है हमारे जीवन का, वो जो अवस्था है हमारे जीवन की, वही ध्यान है। ध्यान एक कला है, ये विज्ञान नहीं है। कला और विज्ञान में अंतर है। विज्ञान पैदा होता है बुद्धि से और कला पैदा होती है भावनाओं से, हृदय से। तो ध्यान हृदय की गहराइयों से उठता है, इसलिए ध्यान एक कला है। फिर ध्यान के बाद का जो स्टेज है वो फिर विज्ञान होता है, लेकिन ध्यान ये एक कला है। तो ध्यान का अर्थ क्या हो गया कि जब हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारे जीवन की अवस्था है कुछ नहीं करने का, वही अवस्था ध्यान है। इसकी कला सीखना है। आज पहले दिन हम आप लोगों को ध्यान की कला सिखाएंगे। तो यहाँ सवाल होता है कि हम जब कुछ करते रहते हैं तो कुछ नहीं करना क्या है? कुछ नहीं करना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सभी यहाँ पर बैठे हुए, तो अभी कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। सुनना हो रहा है। और यदि हम देखना भी हो रहा है, हमारी आंख देख रही है, तो जब तक हमारी आंख खुली है तो हमारे सामने इस संसार का कोई न कोई आकार तो है। तो पहला काम क्या करना है? ध्यान की कला सीखने के लिए पहला काम करना है कि आकार से मुक्त होना। अब आकार भी दो तरह के, एक आकार है स्थूल आकार और दूसरा है सूक्ष्म आकार। स्थूल आकार क्या है? हम जब किसी चीज को देखते हैं तो उसका जो आकार दिखाई पड़ता है, उसका शेप जो दिखाई पड़ता है, ये स्थूल आकार है। जैसे आपकी आंख खुली है और आप माइक को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, तो हमारा आकार, इस माइक का आकार आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये स्थूल आकार है। एक सूक्ष्म आकार भी है। सूक्ष्म आकार क्या है कि जब हम आंख बंद कर लेते हैं फिर भी कुछ दिखाई पड़ता है। कहाँ पर दिखाई पड़ता है? हमारे मानस पटल पर दिखाई पड़ता है। हमारी भावनाओं में, हमारे विचार में जो जो चीज उठते जाता है उसका आकार बनते चला जाता है। ये बात सही है कि गलत? इस बात को महसूस कर रहे हैं सभी? आंख बंद करने के बाद भी हमारे अंदर जो विचार चलता है, किसी चीज का विचार आया, उसका आकार हमारे मानस पटल पर बनता जाता है, तो उसे कहते हैं सूक्ष्म आकार। तो आकार से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तो हमारा करना बंद नहीं होगा। होगा नहीं। हम किसी चीज को देख रहे हैं तो देखना तो हो रहा है, और ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना। हाँ, कुछ नहीं करना, सुनने। कुछ नहीं करना ध्यान है। तो पहली बात तो है कि स्थूल आकार से मुक्त होने के लिए उपाय दिया है हमें परमात्मा ने। क्या? कि आंख को बंद कर ले। आंख खुलती भी है, बंद भी होती है, सभी बंद कर सकते हैं, सभी खोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम आंख जब बंद करते हैं तो स्थूल आकार से हम मुक्त हो जाते हैं। एक पहलू हमारा सद गया। ये बहुत सरल बात है। अब दूसरा है कि सूक्ष्म आकार से मुक्त होना है। तो सूक्ष्म आकार क्या है? विचार। विचार से मुक्त होना होगा, और जब तक हम विचार से भी मुक्त नहीं होते हैं तो सूक्ष्म आकार से मुक्त नहीं होते, और सूक्ष्म आकार से मुक्त नहीं होते हैं तो हमारा करना तो जारी है। क्या करना? सोचना। सोचना तो जारी है। और ध्यान कहता है कि कुछ नहीं करना ध्यान है। तो अब विचार से मुक्त होने का उपाय है। विचार से मुक्त होने के लिए जो उपाय है
उसके लिए है कि विचारों से दोस्ती कर लो। जैसे किसी चीज से मुक्त होना, किसी चीज को आपको बार बार देखने का मन करता है। कोई सुंदर कन्या जा रही है, कोई सुंदर मकान है, कोई सुंदर मंदिर है, उसको आपको घूम घूम करके देखने का मन करता है। लेकिन एक बार यदि खूब अच्छे से खड़े होकर के देख लेंगे तो फिर मन नहीं करेगा। तो विचार से मुक्त होने के लिए क्या करना होगा? विचार से दोस्ती कर लीजिए। विचार से जब दोस्ती कर लेते हैं तो विचार को फिर देखने का मन क्या करेगा, और विचार उठना भी बंद हो जाता है। अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो विचार और ज्यादा चलता है, और विचार जो चलता है तो हम लोग फिर उसको जो है ये करने लगते हैं कि कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, कुछ बुरे विचार भी। अच्छा विचार आया तो ठीक है, बुरे विचार आते हैं तो फिर सोचने लगते हैं कि अभी तो हम ध्यान कर रहे थे जी, पूजा कर रहे थे, आपको नहीं आना चाहिए था। तो विचार कोई अच्छे और बुरे नहीं है, वो हमारे जीवन की कार्य शैली पर निर्भर करता है कि आपके विचार बुरे हैं कि अच्छे हैं। अच्छे बुरे कोई भी विचार आए, विचार को सिर्फ देखना शुरू कर दीजिए, उससे दोस्ती कर लीजिए, उसमें इन्वॉल्व नहीं होइए। कैसे? तो जैसे देखिए, आप एक सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं और सड़क से आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उन आने जाने वालों से यदि आपको परिचय नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये जान भी नहीं पाते हैं कि इस सड़क होकर के कौन कौन गया और कौन नहीं गया। ऐसा कभी देखे हैं ना? खड़े हैं आप, लेकिन जिनसे कोई लेना देना नहीं रहता है, कोई परिचय नहीं है, तो फिर पार भी हो जाता है तो आप उसको, आपका माइंड उसको जज नहीं कर पाता है। कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ? कि उससे हमको कोई लेना देना नहीं था, और जैसे ही कोई परिचय वाला आ जाता है हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि देखो उसका साइकिल कैसा है, उसका कपड़ा कैसा है, उसका सूरत कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, खराब है, कुरूप है, सुंदर है, कुछ हम विचार करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विचार से यदि दोस्ती करेंगे तो हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब विचार से दोस्ती नहीं है तो इन्वॉल्व हम नहीं होंगे। इसलिए विचार से, विचार को खड़े होकर के सिर्फ देखना है, कुछ भला बुरा का वहां पर जो है हमको निर्णय नहीं करना है कि ये अच्छा है कि बुरा है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको आने जाने दीजिए, उसके प्रति अलर्ट होना है, उसके प्रति सतर्क होना है। जैसे एक उदाहरण से और समझ लीजिए, आप बाराती जाते हैं, आपको ये मालूम है कि जैसे ही हम दरवाजे पर जाएंगे तो हमें महिलाओं की गाली सुननी पड़ेगी, जानते हैं ना? और इसके प्रति सारे बाराती अलर्ट हैं, सतर्क है। जैसे नो गाली देता है कि जैसे ही जाएंगे तो गाली तो सुनना ही है। तो उस गाली को सुन करके भी आपको बुरा नहीं, प्रेम आता है, बुरा नहीं सोचते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रति आप पहले से अलर्ट थे, जागरूक थे। इसलिए मनोचिकित्सक कहते हैं कि यदि आपके जीवन में जागरूकता हो तो आपकी जितनी समस्या है जीवन का, वो आधी समाप्त हो जाती है। किसी चीज के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी तथ्य के प्रति यदि आप जागरूक हैं तो वो घटना, वो समस्या आपकी आधी पहले ही समाप्त हो जाती है। तो हमको भी विचार के प्रति जागरूक होना है, विचार के प्रति अलर्ट रहना है, और जैसे ही अलर्ट रहेंगे विचार आपका पीछा छोड़ देगा। तो विचार से भी जब मुक्त हो जाएंगे तो सूक्ष्म आकार से भी मुक्त हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति आएगी जब आप कुछ नहीं करेंगे, वो जो अवस्था है वही ध्यान है। और अब आकार से मुक्त होने के बाद क्या है? आकार का उल्टा क्या है? निराकार। निराकार। निराकार क्या है? जिसमें कोई आकार नहीं है। तो वो निराकार क्या है? जैसे ही आंख बंद करते हैं तो आपको फिर भी कुछ दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? बंद करके देखिए आप लोग, आंख बंद करके देखिए। आंख बंद करने के बाद आपको क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार, काला, अंधेरा दिखाई पड़ता है। वो अंधेरे में कोई आकार नहीं है,
वो निराकार है। निराकार से नाता जोड़ना है, अब विचार के प्रति अलर्ट रहना है। जैसे ही निराकार से नाता जुड़ जाएगा, विचार के प्रति अलर्ट हो जाएंगे, ध्यान की कला सीख लेंगे। यही ध्यान, और वही ध्यान की अवस्था जब आपके जीवन में आ जाती है तो इसे ही कहते हैं कि कुछ नहीं करने की कला। और ध्यान से होगा क्या, ध्यान करना क्यों जरूरी है, इस बात को आप समझ लें। भारत देश में अभी यदि आप गिनती करेंगे तो 500 से अधिक धार्मिक संस्थाएं हैं जो रनिंग में है, और सभी उपदेश दे रहे हैं अच्छा मनुष्य बनने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं और सब जो सिखा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को यह देखने में आता है कि इतनी इतनी संस्थाएं, इतने बाबा, इतने कथावाचक, इतना सत्संग होने के बावजूद भी दुनिया दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी की तरफ ही जा रहा है। इसका कारण क्या है? तो कारण सिर्फ इतना जान लें कि जैसे मान लीजिए कि आपको बीमारी हो गई, कोई बीमारी, तो आप देखेंगे कि 100 में से 70 व्यक्ति बीमार तो है लेकिन वो इलाज करवाता नहीं है, इलाज ही नहीं करवाता है। उसको बीमारी है लेकिन वो बीमारी के प्रति बेहोश है, सोया हुआ है। 70 तो ऐसे हैं। 30 व्यक्ति यदि वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर देखता है, उसको देख करके उसका जांच पड़ताल करके, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह करके उनको दवा दे देता है। दवाई दे दिया, चिट्ठे पर लिख दिया, दवाई भी वो खरीद लेते हैं और दवाई खरीद करके घर में ला करके रख दिया। तो क्या वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा? स्वस्थ होने के लिए क्या करना होगा? बताए गए अनुसार समय पर आपको गोली या कैप्सूल या इंजेक्शन आपको लेना है और पानी डाल करके गटक जाना है, तभी आपकी बीमारी दूर होगी। ये सारे सत्संग और सारे जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, जितने कथावाचक, इन लोगों का काम है हमारे समाज में। लेकिन ये क्या करते हैं कि बीमारी को देख करके, आप देखते हैं सत्संग जब होता है तो 100 में 30 आदमी भी जाता है सत्संग में। 100 में 30 नहीं। सत्संग सबके जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन 70 व्यक्ति छोड़ करके यदि मान लीजिए कि 30 लोग भी जाते हैं तो उनको उसकी दवा वहां मिलती है। अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे गुण सिखाए जाते हैं, लेकिन उस गुण को अपने जीवन में अपना क्यों नहीं सकते हैं? वही बात है कि डॉक्टर के यहाँ गया, दवाई भी लिया, खरीद भी लिया, ला करके झोला घर में रख दिया, वो निगलते ही नहीं है टैबलेट, इसलिए उसके जीवन में कभी स्वस्थता आती ही नहीं। तो ये सारी संस्थाएं सिर्फ दवाई लिखने का काम कर रहा है, रोगी को मुंह में डाल करके टैबलेट और पानी पिलाने का काम कोई नहीं कर रहा है। आज जो आप ध्यान सीखेंगे, ध्यान ऐसी कला है कि मुंह में टैबलेट डालिए और पानी पी लीजिए। अब मुंह में टैबलेट जो दे देगा और पानी पी लेगा, वो यदि नहीं भी चाहेगा कि हमारा पेट दर्द ठीक हो तो क्या होगा? दवा काम करवे करेगा तो ठीक होना ही। तो ध्यान इसीलिए जरूरी है। जब तक ध्यान नहीं होगा, ये सारे सत्संग, सारी संस्थाएं, सारी कथावाचक, सारे ग्रंथ, सारे उपदेश वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा जैसे लोग दवा ला करके घर में रख देता है। ध्यान के बिना कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है जी, ये पक्का जान लीजिए। ध्यान ही एक ऐसी कला है जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं।
ये टैबलेट निगलने वाली बात है। और जो भी संस्थाएं ध्यान कराती है उस संस्था को हम लोग पूर्ण संस्था मानते हैं, और जो ध्यान नहीं कराती है वो संस्था अधूरी है। सिर्फ दवा लिख देने से रोगी ठीक नहीं होगा। हमारी संस्था ध्यान ही नहीं कराती है, ध्यान के बाद के भी कई स्टेप्स हैं, जैसे तथाता, साक्षी, समाधि, सुमिरन, यहाँ तक ले जाती है। तो पहले तो हम ध्यान सीखेंगे आज, तभी तथाता की बात होगी, तभी साक्षी की बात होगी, तभी सुमिरन की बात होगी, तभी समाधि की बात होगी। तो ठीक है, आज हम लोग ध्यान सीखेंगे और ध्यान का प्रयोग करेंगे, कैसे आकार से मुक्त होंगे इसकी कला सीखते हैं। ध्यान जरूरी इसीलिए है कि ध्यान से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। बदलाव क्यों करना है हमारे जीवन में? बदलाव करने का भी एक कारण है, क्यों बदलाव चाहिए हमारे जीवन में। बहुत सारे लोग हैं, वो सोचते हैं कि अच्छी आमदनी हो रही है, हमारे पास ज़मीन है, मकान है, खूब कमाते हैं, बाल बच्चा सब पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर हम ध्यान क्यों करें, हम सत्संग क्यों करें? उनका ये प्रश्न है। उसको किसी चीज़ की कमी होती ही नहीं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है आज के डेट का, लेकिन फिर भी उनको ध्यान की जरूरत है। ध्यान क्यों किया जाए, सत्संग क्यों किया जाए? तो इसका जो कारण है ये आप जान लीजिए। जिस दिन मनुष्य बहुत बड़ी उपलब्धि पाकर भी, कोई बहुत बड़ा पद पर है, बहुत धनवान है, बहुत विद्वान है, बहुत ज्ञानी है, साइंटिस्ट है, कुछ भी आप पालो, कुछ भी इस संसार में आप कर लो, लेकिन मृत्यु के समय आपको पश्चाताप ही बचेगा। जितने भी लोग यहाँ से गुजर गए आकर के, सबों का यह अनुभव है कि मृत्यु के समय उसको यह लगता है, यह एहसास होता है कि हमने जो भी किया सब व्यर्थ हो गया। नहीं तो आज आप जो मरने वाले लोग हैं, हमारे समाज के बुजुर्ग लोग जिनका सारा काम पूरा हो गया, उनसे भी आप पूछिए, वो ईमानदारी से यदि जवाब देंगे तो वो कहेंगे जो भी मैंने किया जीवन में सब व्यर्थ हो गया। पढ़ाई किया, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाल बच्चे पैदा किए, बाल बच्चे को पढ़ाए लिखाए, मकान बनाए, 3 कित्ता 30 बीघा जमीन खरीदे, सब व्यर्थ हो गया। खोज खोज करके पुतहू लाए, खोज खोज करके बेटी का शादी किए, सब बेकार हो गया। उनसे पूछिए ऐसा क्यों कहता है? वो ईमानदारी से यदि जवाब देंगे तो वो यही उनका एहसास है कि सब व्यर्थ हो गया, कुछ भी सार्थक नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारे परम गुरु कहते हैं कि तुम्हारा इस जग में वही है जो मृत्यु के बाद भी तुम ले जा सको, और मृत्यु के समय जो छीन जाता है वो तुम्हारा है नहीं, और उससे तुम सिर्फ पछतावे के अलावे तुम्हें कुछ हाथ मिलने वाला नहीं है। जो भी तुमने किया, ये यदि मृत्यु के समय सब यहीं रह जाएगा तो वो किसी काम का नहीं है, सब व्यर्थ है। मृत्यु के समय तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है, क्या जाने वाला है, आप लोग बताइए। मृत्यु के साथ आपके साथ क्या जाने वाला है? कर्म धर्म वास्तविक जो हम लोग अभी जो ही कर रहे हैं यही सब, और क्या। अच्छा ठीक है, कर्म हम सब दिन जीवन भर अच्छा कर्म किए। पहले तो ये जानना होगा कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है। हम इसी को जानते नहीं हैं और अपने मन से सोच करके कोई कहता है कि ये अच्छा है, फिर दूसरे से पूछिएगा वो कहता है ये अच्छा नहीं है। इसलिए कर्म करके यदि हम कर्म हमारे साथ जाता तो कर्म की उपलब्धि क्या है? अच्छा जी, चलिए हम जीवन से खूब अच्छा कर्म करते हैं, इसकी उपलब्धि क्या होनी चाहिए? इसकी उपलब्धि क्या होनी चाहिए जो कि हम मृत्यु के बाद भी लेके जा सकते हैं?
इसकी उपलब्धि क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सवाल आ जाता है कि देखिए, मनुष्य का जो इंटरनल इच्छा है और अत्यांतिक अंतिम इच्छा, मनुष्य की अत्यांतिक इच्छा और आंतरिक इच्छा क्या है, क्यों मनुष्य यहाँ पर आया है और क्यों जी रहा है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्यों आए हैं और क्यों जी रहे हैं, क्या पाने के लिए जी रहे हैं। खाने पीने रहने के लिए। नहीं, वो तो भाई जानना है। यहाँ तो हम लोगों का मूल काम संसार में भेजा है भगवान ने। हम जो पर्सनल जानते हैं, हाँ, पर्सनल ही बताना है सब। हाँ, संत महात्मा का कहना है नहीं, कि उसका क्या कहना उसको छोड़ दीजिए, आप क्यों जी रहे हैं ये पूछ रहे हैं, बस एक ही प्रश्न है। हम तब तो इस आधार पर जी रहे हैं कि हमको संसार में मालिक भेजा है, संसार का भी काम करना ही पड़ेगा और भगवान का भी काम करना पड़ेगा। दो बात से जी रहे हैं। भगवान का काम करने के लिए आप आए हैं। हाँ, भगवान का ध्यान करना है, पूजा करना है। ध्यान करने से मिलेगा क्या जी। ध्यान करने से मोक्ष मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए आए हैं, ऐसा बोलिए ना। हाँ जी, मोक्ष पाने मोक्ष के लिए आए पाने हैं। के लिए आए हैं। मोक्ष पा करके क्या होगा। ये फिर आना जाना बंद हो जाएगा। ये जो हम लोग आज जन्मते हैं, आप क्यों आना जाना नहीं चाहते हैं, क्या इसलिए कि तकलीफ बहुत तकलीफ है संसार में। यहाँ खाली तकलीफ है। तो इसका मतलब है, कंक्लूजन आपका यही आया हम्म। कि आप इस संसार में जो आए हैं बहुत तकलीफ में जी रहे हैं। हाँ, यह संसार में आना जाना उचित नहीं है। आप बोलिए वह सब क्यों जी रहे हैं। इसलिए कि मरे नहीं अभी तो तक। वर्तमान उसी काल में है कि अपना सांसारिक काम करते हुए सारे काम जैसे बाल बच्चे की बाल शादी बच्चे विवाह, शादी विवाह, ठीक है, शादी विवाह बाल बच्चे का हो गया, आपको मिला क्या। मिला तो उसमें कुछ नहीं। फिर आप क्यों कर रहे हैं। तो कुछ नहीं मिला आप खुद कर रहे हैं, तो फिर क्यों शादी करना चाहते हैं भाई? इसलिए कि संसार में जब आ गए हैं, उतना बंधन में पड़ गए हैं, संसार के बंधन में पड़ गए हैं सांसारिक तो मोह से छुटकारा मजबूरी मिलेगा। में कर रहे हैं। हाँ, तब मजबूरी निभाने के लिए आए हैं यहाँ पर। नहीं, मजबूरी निभाने के लिए नहीं आए, तो हम जो काम करने के लिए वो तो हम कर ही नहीं पा रहे अरे हैं। नहीं बात। इसलिए संसार ऐसा माया में हम बंधे हुए हैं कि उससे परे होना तो वही तो संत है, वही तो महान आत्मा है, वही तो करने के ये जो आप करवा। कोई पढ़ रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई जो है मंदिर बना रहा है, कोई धर्मशाला बना रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है, कोई मकान खरीद रहा है, कोई ऊंचे पद पर जाना चाह रहा है। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है मनुष्य का, वो है कि हम शांति हमको मिल जाए और आनंद मिल जाए। जैसे अभी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ करके कलेक्टर बन जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। लोग कहेगा कि फलाने का बेटा कलेक्टर है, इससे आपको क्या मिला, आनंद, शांति मिली। आप जैसे कि उन्होंने बताया कि हम जॉब खोज रहे हैं, जॉब खोज करके उनको क्या मिलेगा, जॉब खोज करके उनको क्या मिलेगा, आनंद मस्त। आनंद मिलेगा, मस्ती मिलेगा, शांति मिलेगी। जॉब करेगा, पैसा कमाएगा, पैसे से उपलब्ध साधन जुटाएगा, उस साधन का उपभोग करके मिलेगा क्या, आनंद मिलेगा। कोई अच्छे घर में शादी करना चाहता है, क्यों चाहता है कि वहाँ जाएं तो हमको अच्छा बिछौना मिले सोने के लिए, सुख हो। अच्छा सुख मिले। आप कह सकते हैं कि सुखी होने के लिए, या आनंद पाने के लिए, शांति पाने के लिए। ये बात सही सबको लगा। जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं, क्यों, मजा। कि आंधी तूफान वर्षा आएगी तो उसमें हमको मजा आएगा, आनंद आएगा। आनंद के लिए ही हम जो है कुछ भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको भी आप जान लीजिए। देखिए, मनुष्य जब पैदा होता है, कोई भी छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है, परमात्मा ने उसको चार चीज, चार गुण सबको बराबर देकर के जन्म देता है। वो चार चीज क्या है, आनंद, शांति, प्रेम और दिव्यता। लव, ब्लेस, पीस एंड डिविनिटी। ये चार चीज सबके पास है। एक छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, आज जो पैदा हुआ है,
वो कितना आनंदित है। कोई नहीं टोक रहा है फिर भी देखेंगे वो पैर फेंक रहा है और एकदम हंस रहा। हंस रहा है। कोई नहीं टोक रहा है फिर भी एकदम अंदर से प्रफुल्ल है, आनंद से लबालब। शांति भी उतना ही, सोएगा तो एकदम निभोर सोएगा। प्रेम भी उतना ही, उसके माता पिता हो, कौवा हो, पक्षी हो, घर का छत भी देख करके वो खूब खुश हो रहा है। प्रेम से भी उतना ही भरा हुआ है। और दिव्यता, दिव्यता का अर्थ होता है हमारी संभावना। एक छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है, हो सकता है कल वो राष्ट्रपति बन जाएगा, कोई भी बन सकता है ना। तो ये हमारी दिव्यता है। दिव्यता भी सबको बराबर दिया है। होता क्या है कि यही 4 गुण हमारे जीने के क्रम में, पढ़ने के क्रम में, समाज को फॉलो करने के क्रम में, अपने जाति, अपनी संप्रदाय को याद रखने के क्रम में, ये चारों चीज हमारे जीवन से धीरे धीरे उस पर पर्दा पड़ जाता है। हम जन्म से ही आनंदित हैं, जन्म से ही हम शांत हैं, जन्म से ही हम प्रेमल हैं। लेकिन क्या हुआ, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई किए, माता पिता के संरक्षण में रहे, किसी समाज के संरक्षण में रहे, कहीं जो है धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़ गए, जिसके कारण ये चारों चीजों पर बहुत अधिक मैल जमा हो जाता है। हमारे जीवन से लगभग आनंद, शांति, प्रेम विदा हो जाता है। अभी आप किसी भी आदमी को टेस्ट कीजिएगा, वो आनंदित नहीं है, वो प्रेमल नहीं है, वो शांत नहीं है। ये कहाँ चला गया? ये जीने में हमारा सब लोप हो गया, खत्म हो गया। तो क्या हम जीते नहीं? जीते तो जरूर। तो जीने के क्रम में लोप हो गया तो कोई बात नहीं है, फिर से उसको हम उघाड़ेंगे, फिर से उसको हमको प्राप्त करना है। मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य यही है कि वो जो 4 चीज हमको परमात्मा ने दिया था जन्म के साथ, उसको फिर से यदि आप पा लेते हैं पूरा का पूरा, आपका मनुष्य जीवन साकार हो गया। और कहते थे ना कि मोक्ष के लिए हम जी रहे हैं, यही मोक्ष है। जिन्होंने इन 4 चीजों को 100% फिर से पा लिया, वही अवस्था जीवन की मोक्ष कहलाती है। मोक्ष ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद किसी को मिलता है। जीवन में ही, जिंदा रहते हुए ही जिन्होंने इन चारों चीजों को खूब 100% जीवन में पा लिया, वो आदमी मोक्ष को उपलब्ध हो गया। कौन 4 चीज? आनंद, शांति, प्रेम दिव्यता और दिव्यता। और अभी वो चीज पाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है? कोई त्याग की जरूरत नहीं है। इन 4 चीज को यदि आपको पाना है, एक ही काम करना है, एक ही कला सीखनी है, ध्यान की कला। ध्यान की कला सीखने से ये चारों चीज आपके जीवन में अपने आप आना शुरू हो जाता है। जैसे बीज डालने के बाद बीज अंकुरित होकर के पौधा बनना शुरू हो जाता है और पौधे में पत्तियां, फूल लगना अपने आप शुरू हो जाता है, वो आपके कहने से नहीं होता है। उसी तरह से ये ध्यान करने से, सिर्फ ध्यान की कला जान लेने से, ध्यान में डूबते रहने से, इसको लगातार अपने जीवन में उपयोग करते रहने से, ये चारों चीज अपने आप पैदा होने लगता है। आप रोकेंगे भी तो नहीं रुकेगा। ये चारों चीज से एक दिन आप कंप्लीट हो जाओगे, और जिस दिन पूर्ण रूप से भर गए, उस दिन आप ही परमात्मा हैं, आप ही मोक्ष को उपलब्ध हो गए। अब जो पाना था वो पा ही लिए, बात बचा क्या? और इसीलिए ध्यान करना जरूरी है। और ध्यान के अलावे इन चारों चीजों को फिर से पाने का दुनिया में पहले भी कोई उपाय नहीं था, आज भी कोई उपाय नहीं है, और बाद में भी कोई उपाय नहीं होगा। चाहे तुम ग्रंथ पढ़ लो, विद्वान बन जाओ, सत्संग सुन लो, किसी गुरु से जुड़ जाओ, कहीं चले जाओ, उसके लिए तपस्या कर दो, उसके लिए एक पैर पर खड़ा रह करके तुम रहना शुरू कर दो, कोई उपाय नहीं है जी। एकमात्र उपाय है कि ध्यान की कला सीखो, ध्यान में डूबना शुरू कर दो, अपने आप ये चारों चीज आपके जीवन में आ जाएगा। और जैसे ही ये चारों चीज आपके जीवन में आएगा, आप एक अलग ही मनुष्य होते चले जाओगे। दिन प्रतिदिन लोग भी देख करके आपको कहने लगेगा कि कितना प्रेम है इसके अंदर, कितना आनंदित है, कितना शांत है, कितनी दिव्यता को ग्रहण कर लिया है।
आज जो हम गौतम बुद्ध को याद करते हैं, कबीर को याद करते हैं, महर्षि बाबा मेही को याद करते हैं, उनके पास यही था, यही 4 चीज था, जिसको देख करके हमें भी लोभ होता है, मन में उठता है कि वैसा हम भी हो जाएं। हो जाए। बस एकमात्र उसका साधन है कि ध्यान करें और ध्यान में डूबते चले जाएं। ज्यों ज्यों आप ध्यान में डूबेंगे त्यों त्यों ये चारों चीज आपके जीवन में अपने आप आता चला जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए हम आए। और आप सोच लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आनंदित है और उसके जीवन में प्रेम है, उसके जीवन में शांति है, तो क्या धन नहीं आएगा? धन भी आएगा। क्या उसके जीवन में जो है परिवार नहीं होगा? परिवार भी होगा। उसके जीवन में समृद्धि नहीं होगी? समृद्धि भी होगा। उसके जीवन में खुशी, उसके जीवन में सुख, उसके जीवन में लोगों से लिंक, लोगों से संबंध, ये सारे चीज अपने आप सुधर जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति प्रेमल है तो उसका कोई संबंधी खराब हो सकता है? कभी नहीं होगा। कोई व्यक्ति आनंदित है तो क्या कोई व्यक्ति उसके साथ रह करके दुखी हो सकता है? कभी नहीं दुखी होगा। खुद वो आनंदित है, उसके आनंद की सुवास चारों तरफ फैलने लगती है और उसी आनंद की सुवास से उसके सारे परिवार भी आनंदित होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति सिर्फ आनंदित हो जाएगा तो उसका परिवार दुखी रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति यदि आनंदित हो गया, एक व्यक्ति यदि प्रेमल हो गया, तो उसके चारों तरफ अपने आप प्रेम का वातावरण बन जाता है, आनंद का एक माहौल खड़ा हो जाता है। इसलिए उसके जीवन में ना तो परिवार की कमी रहेगी, ना संबंधों की कोई खटास होगी, ना उसके जीवन में धन की कमी होगी, ना उसके जीवन में सुख की कमी होगी। यदि सब कुछ पाना चाहते हो, ये सुख और आज के डेट का सभी साधन, तो बस ध्यान करना शुरू करो। ध्यान से ही ये 4 चीज को पाना है और इसी 4 चीज से पूरे इस संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति बनना है। इसलिए ओशो ने ये सपना देखा था कि हर मनुष्य जोरबा द बुद्धा हो। जोरबा का अर्थ होता है कि तुम्हारे पास इतना उपलब्ध साधन हो, जो अभी उपलब्ध है दुनिया में, सब चीज तुम्हारे पास हो। और बुद्धा का अर्थ होता है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम और आनंद भी इतना हो कि बुद्ध की तरह तुम एकदम मौन हो जाओ। जोरबा द बुद्धा का अर्थ है कि संसार में भी खूब सफल हो, खूब धन कमाओ और खूब परिवार को बढ़ाओ, खूब नाम कमाओ, खूब समृद्धि कमाओ, खूब बड़े पद पर चले जाओ। और बुद्धा का अर्थ है कि सत्संग से और ध्यान से जुड़ो और एक दिन तुम भी बुद्ध की तरह हो जाओ। जोरबा द बुद्धा का अर्थ यही है। ओशो का यही सपना था कि प्रत्येक व्यक्ति जोरबा द बुद्धा हो जाए, संसार में भी सफल हो और अध्यात्म में भी उसके जीवन में। इसी का संदेश मैं आपको आज दे रहा हूं कि आप भी जोरबा द बुद्धा बन जाओ। और इसके लिए एकमात्र उपाय है कि ध्यान की कला सीखो बस। और चलिए हम लोग अब ध्यान प्रयोग करेंगे। सोनू टेक्निकल ऑपरेटर आगे आइए। क्या करें? जो दिए थे सबसे आपको, पहले इसकी दिए कला थे, में हम उसके- एक दो उसके- निर्देश आपको उसको दे रहे प्ले हैं। करना है। देखिए, मनुष्य का जीवन और परमात्मा, या कहिए कि मनुष्य का जीवन और ये पूरी प्रकृति, 2 ही चीज है। इस संसार में 2 चीज है, एक तो प्रकृति है और दूसरा यहाँ पर जीव है। इसी को संतों ने कहा कि जीवात्मा और परमात्मा 2 ही चीज है इस संसार में। जीवात्मा मीन्स जितने सजीव पदार्थ हैं संसार में, अब परमात्मा मीन्स इन्हीं सजीव पदार्थों में जो जान डाला है, जो मनुष्य में मुंह से बोल रहा है, पौधों में जो झूल रहा है, फूलों में जो खुशबू दे रहा है, फतिंगे में जो उड़ने की क्षमता दे रहा है, वही परमात्मा। उसी के बिना कोई फरिंगा उड़ेगा नहीं, उसी के बिना हमारे मुंह से आवाज भी नहीं निकलेगी, उसी के बिना हमारे आंख से ज्योति नहीं निकलेगी, उसी के बिना हमारी सांस नहीं चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा बना करके कहीं छिपा हुआ है। इसलिए कहते हैं खालिक खलक, खलक में खालिक। खालिक खलक, खालिक का अर्थ होता है परमात्मा,
और खलक का अर्थ होता है ये पूरा जगत, खाली खलक, खलक में खाली। जहां तुम जीव देख रहे हो वहीं परमात्मा है, और जहां परमात्मा देख रहे हो वहीं जीव है। दोनों एक दूसरे से एकदम मिला हुआ है, इसीलिए कहा गया है रोम रोम में ही परमात्मा, वो कहीं अलग नहीं है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है? जीव और परमात्मा को, प्रकृति और जीवात्मा को जोड़ने वाला कौन है? किससे जुड़े हुए हैं हम? बताइए आप लोग। श्वास के जरिए। श्वास के जरिए। श्वास ही एक ऐसा पुल है, इस तरफ परमात्मा है, इस तरफ जीवात्मा है। इन दोनों को जोड़ने वाला हमारी सांस है। सांस आप देखे होंगे, जो व्यक्ति मर जाता है, मरते समय या तो वो सांस को खींचा तो फिर छोड़ नहीं सका, या छोड़ा तो फिर ले नहीं सका, इसी बीच में प्राण निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सांस ही हमको प्रकृति से या परमात्मा से जोड़ कर रखा है। तो सांस का विज्ञान समझ लीजिए। ये सांस जो है हमारी, जो आ रही है और जा रही है, यही मुख्य बिंदु है परमात्मा से मिलने का, ध्यान की कला सीखने का। जैसे मान लीजिए कि दो रास्ता है, दो गांव हैं, और उस गांव के आदमी भी इधर आते हैं, इस गांव के आदमी भी उधर जाते हैं, और किसी एक आदमी से आपको मिलना है, तो सबसे अच्छा जगह कौन होगा? पुल पर खड़ा रहिए, उधर से भी आएगा तो मिल जाएगा, या इधर से भी आएगा तो मिल जाएगा। ये पुल कौन सा है? हमारी सांस है, यही पुल है। इस सांस पर खड़े हो जाइए तो किसी न किसी समय जीवात्मा तो आ ही रही है, परमात्मा भी उस होकर के आएगा और वो मिल जाएगा। जिन्होंने सांस को देखने की कला सीख लिया, जिसने, वो ध्यान सीख लिया। और ये सांस जो है हमारे लेने से या मेरी मर्जी से नहीं चलता है जी, चलता है, ये चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, जीवन जीवन जब से वह चलिए रहा है। चल ही रहा है। बस उसके पीछे पीछे लग जाओ, वही एक माध्यम है जिससे हमको मुलाकात करनी है, उस पुल पर खड़े हो जाना है। वही कहता है आती सांस- जाती सांस के प्रति हाँ, जागरूक हो हो जाओ। जाओ। एक भी सांस खाली नहीं जाए। खाली नहीं जाए। खाली नहीं। सांस सांस सुमिरे गोविंद। यही तो मेन चीज है, यह तो 2% भी लोग नहीं कर पाता है। हाँ, सांसों की को माला बना दो। हाँ, मारा भी है। माला फेरने का जो ये विधि आप देख रहे हैं दुनिया में, हाँ, ये विधि उसी का बिगड़ा हुआ रूप है। सबसे अच्छा माला क्या है? हाँ। कि सांस अंदर गई, अंदर से आई। आई। देखिए ये माला बन रहा है, नोट करना। और इसके पीछे लग जाओ, लग जाओ। यही है असली माला फेरा। हाँ, नाम उसके पीछे नाम जप- और इसके जप पीछे करें। जैसे ही आप लग जाएंगे, ओह, पुल तब- पर जब खड़ा रहेंगे, तब कमरे तो बन उस जाए। गांव का आदमी हो या उस गांव का हो, रास्ता जब एक ही है, तो किसी न किसी दिन तो वहां मिलना है, मिलना ही। मिलना है। इसलिए बुद्ध आनापान सतियोग पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और आनापान सतियोग इतना सरल विधि है, इतनी सरल विधि है कि कोई भी व्यक्ति अपने सांस के प्रति सिर्फ जागरूक हो जाए तो वो बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा और मोक्ष को उपलब्ध हो जाएगा। तब इसी को आनापान सतियोग कहा बुद्ध ने। आती जाती सांस के प्रति याद, आती जाती सांस के प्रति सुरति, स्मृति। तो चलिए आज हम लोग प्रयोग करेंगे सांस पर ही आधारित, और इसकी शुरुआत पहले हम उनको दो फ्लाइट तीन मोड में मिनट डाल लीजिए पूरे मोबाइल, किसी को फोन नहीं सुनेंगे।